नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर्स की आज की इस क्लास में आप सभी का विशेष स्वागत है। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप भारत में रहते हैं और भारत में रहते हुए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एसएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूपी पुलिस का हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या कोई अदर किसी भी आप तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वर्तमान समय में एक ऐसी दशा चल रही है कि लगभग आगामी 30 दिनों के अंतर्गत हर एक एग्जाम होंगे। इस 30 दिनों के लिए आपको पढ़ना चाहिए लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स। अब ये 6 माह के करंट अफेयर्स कैसे कवर करेंगे, किस तरह से कवर करेंगे, उन सभी को लेके दिव्यांश पाठशाला आपकी सारी डाउट को सॉल्व करते हुए जनवरी माह के करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहा है। अब ये क्लासेस मुख्य तौर पे किन के पॉइंट्स पर आएंगी। एक इसमें पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, ये आपको डेली मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको सेशन को लास्ट तक देखना पड़ेगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वीडियो को देखना है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पीडीएफ नोट्स के साथ आपको मिलेंगे डेली क्लासेस, और ये क्लासेस होंगी क्विज के माध्यम से। क्विज कहाँ पे होगी, किस तरह से होगी, उसको अभी ओवरव्यू देखते हुए चलेंगे और इन सब का डिटेल एनालिसिस। अगर आप करंट अफेयर्स की कोई भी क्लासेस ले रहे हैं तो करंट अफेयर्स में ये श्योर नहीं होता कि यही सेम क्वेश्चन आएगा, पर हाँ ये श्योर रहता है इस क्वेश्चन से संबंधित जो एनालिसिस हो रही उस एनालिसिस से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। करंट टाइम में करंट अफेयर्स तो एक ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, इसमें 6 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब 6 से 8 क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्जाम में ले आते हैं तो आप सेलेक्टिव या अनसेलेक्टिव कैटेगरी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट की दुनिया में। करना क्या है, आपके पास जो भी गूगल क्रोम हो वहां पे आपको टाइप करना है कुछ लेटर www.devyanshpathshala दिव्यांश पाठशाला .in। इस तरह का एक पेज आएगा। इस पेज में आप सभी लोगों को कंफर्म होगा कि अगर डेली क्विज के सेशन में जाएंगे तो आपको क्विज मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स में आपको डेली पीडीएफ मिलते हैं। डेली क्लासेस सेशन में तो क्लासेस होती हैं। नोटिफिकेशन सेशन अभी थोड़ा सा लेट वर्क कर रहा है, पर ये जल्दी ऑन टाइम रहेगा कि जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के कोई भी नोटिस आएगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन सेशन में देखने में। अब हम लोग चलते हैं आज डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, सॉरी डेली क्विजेस के सेशन में। क्विजेस से हम लोग लेंगे करंट अफेयर्स। सबसे पहले आपको क्विजेस पे क्लिक करना है। क्विजेस पे क्लिक करते ही आपको करंट अफेयर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। करंट अफेयर्स पे आप क्लिक करिएगा। करंट अफेयर्स में आज के दिन इस समय आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा क्विज नंबर 1। ये सारी क्विजेस आपके सामने होनी है। धीरे धीरे डेली आपको ये क्विजेस देखने को मिलेंगे, पर अभी हम लोग शुरू करेंगे क्विज नंबर 1 के बारे में। अच्छा, ये क्विजेस के सेशन के बारे में थोड़ा सा एक और अपडेट ले लेते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत जानने के लिए जरूरी है और ये काम भी देगा। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, ये सारी क्विजेस शाम को 6 बजे आपको मिलेंगी करंट अफेयर्स की। शाम 6 बजे से लेके मॉर्निंग 6 AM तक आपके पास पूरे 12 घंटे रहेंगे, जिस 12 घंटे के दौरान आप क्विज दे सकते हैं। आपकी किस तरह से तैयारी चल रही है, कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आप इसके मार्क्स देख सकते हैं। ये मार्क्स आपको तुरंत सबमिट करते ही मिल जाएंगे। इसके बाद सुबह 6 बजे उसी करंट अफेयर्स की क्लास का डिटेल्ड एनालिसिस होगा इस तरह के वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए आज इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले 6 AM है आज के दिन करंट अफेयर्स की इस क्लास को देखना स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या था, सबसे पहले क्विज सेशन पे क्लिक करना था। क्विज पे क्लिक करते ही इस तरह का पैराग्राफ पूरा पूरा खुलाएगा। मेरी एकेडमी के दिव्यांश पाठशाला .com की खुली हुई है। मैंने अपना नाम डाल रखा है, फोन नंबर डाल रखा है, मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने ये डाल रखा है। नेक्स्ट बटन पे मैंने क्लिक की, इस तरह का क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन क्या है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे। अगर आप सही ऑप्शन देंगे तो फिर आपको मिलेगा +1 मार्क्स। अभी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं जोड़ी गई, पर जल्दी आप लोगों को इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी। अब आपको याद रखना है सबसे पहले, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल महोत्सव कहाँ पे हुआ था, इसका कौन सा संस्करण हुआ था, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया, किसके द्वारा उद्घाटन किया, इसके मुख्य अतिथि कौन थे। अब मुख्य अतिथि पूछा गया तो मुख्य अतिथि का नाम आप याद रखिएगा, जिसको आप लगा सकते हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहिद। अब इसको हम लोग डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं कि किस तरह से होना है, किस तरह से क्या था। समिट का नाम था वाइब्रेंट गुजरात 2024 और ये होता कहाँ पे, ये हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, याद रखिए गुजरात के गांधीनगर में ये महोत्सव होता है। इस महोत्सव की डेट कब थी, 10 से 12 जनवरी। किसके द्वारा कराया गया, प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री कौन थे तत्कालीन उस समय के। वर्तमान समय में तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि तत्कालीन और वर्तमान समय के प्रधानमंत्री सेम है, तो नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ के मुख्य अतिथि का नाम आप याद रखिएगा। मुख्य अतिथि जो है वो यूएई के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद। हुआ कब, 10 से 12 जनवरी। कहाँ पे होता है, गुजरात के गांधीनगर में। था कौन सा, इसका ये 10वां समिट था या 10वां संस्करण था।
वाइब्रेट गुजरात महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ पर होता है? गुजरात के गांधीनगर में। इसके मुख्य अतिथि कौन से? मोहम्मद बिन अल जायद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कराया गया, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक, कंफर्म, क्वेश्चन फाइनल हो गई। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा इसका एनालिसिस। क्वेश्चन तो आप कोई भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन के साथ एनालिसिस याद रखिए, जो एनालिसिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप इसके नोट्स बना सकते हैं। अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा पीडीएफ नोट्स के बारे में या स्टडी मटेरियल के बारे में, तो वो नोट्स प्रोवाइड कराने का विचार किया जाएगा। अभी आपको पीडीएफ क्लासेस की मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स की क्विजेस मिल जाएंगी। क्विजेस के साथ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्विज के बारे में। सेकंड क्विज कौन सी है? सेकंड के बारे में आते हैं। पहले तो लगा लिया हम लोगों ने मोहम्मद बिन जायद अल नहे। मोहम्मद बिन जायद अल नहे के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था? अच्छा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस बिहाफ पे आयोजित किया गया था? सबसे पहले वो याद रखिए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव है क्या? राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाता है ये याद रखिएगा। सन एक है, दिनांक याद रखिएगा, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है? स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि है, इसलिए ये 12 जनवरी को मनाया गया। इस बार का जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया था, ये नासिक में मनाया गया था। अब आपको करना क्या है? नासिक को टिक करना है। किस तरह से? ऐसे आना है, नासिक पे टिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलना है। और इस क्वेश्चन को अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस जरूर करेंगे, क्योंकि वो हमारा मुख्य कर्तव्य है। क्या? 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब से कब मनाया गया, वो ये डेट याद रखिएगा। 12 से 16 जनवरी नासिक में। कब मनाया गया? नासिक में मनाया गया। कब? 12 से 16 जनवरी के मध्य मनाया गया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इसमें अध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव था। इन्होंने एक भाषण दिया था, जो भाषण बहुत प्रारंभ होता है प्यारे मित्र मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से। कहाँ पे हुआ था, किस तरह से हुआ था, उसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। नहीं है समझ में आता तो हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी के कंप्लीट जीवन परिचय को ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन था यहाँ पे, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? जब आपसे नए प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पूर्व प्रधानमंत्री भी याद रखना है। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन जी थे। इनके स्थान पे करंट टाइम में गैब्रियल अटल जी नियुक्त हुए हैं। अब फ्रांस के जब बारे में जब कभी आपको करंट अफेयर्स के सेशन में इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपसे किसी भी देश के नाम आ जाए तो देश की 2-3 चीजें आपको तो एकदम याद रखनी पड़ेंगी, वरना आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही कंफ्यूज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सबसे पहले क्या है कि जिस देश के बारे में पूछा गया उस देश की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। मुद्रा कौन सी है? यूरो। यहाँ के राष्ट्रपति कौन से हैं? इमैनुअल मैक्रोन। और प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल जी है वर्तमान समय में। ठीक, कंफर्म हो गया, डिटेल फाइनलाइज हो गई। एक और डिटेल याद रखिए, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जो बने वो मात्र 34 साल के हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री फ्रांस के बने। फ्रांस के 34 वर्षीय युवा इस समय प्रधानमंत्री बने हैं। कंफर्म याद रखिएगा। राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल, राजधानी यहाँ की पेरिस है, मुद्रा यहाँ की यूरो है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के बारे में या नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय फिनटेक फोन पे ने हाल ही में इंटरनेशनल भुगतान कारोबार का सीईओ किसे बनाया है? फोन पे का जो कार्यक्रम चल रहा है उसने इंटरनेशनल भुगतान के लिए अपना सीईओ किसको नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, फोन पे ने अपने इंटरनेशनल कारोबार का सीईओ रितेश पाई जी को बनाया। अब फोन पे के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल याद रखिएगा। सबसे पहले इसका कार्यक्रम प्रारंभ होता है सन 2015 से, इसकी स्थापना होती है। और जो फोन पे के लिए सबसे अच्छी चीज है कि जब भारत में बेरोजगार सॉरी जब भारत में नोटबंदी आई उस समय पे इसने बहुत ज्यादा कार्य किया। रितेश पाई जी की फोटो के बारे में याद रखिए, रितेश पाई जी की शक्ल याद रखिएगा। ये है क्या? सीईओ हैं, वो भी किसके? फोन पे के। कब? जब फोन पे का इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय कारोबार उत्पन्न किया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के बारे में या नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ आपकी, इस समय कंफर्मेशन हो चुका होगा आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के बारे में याद रखिएगा। अच्छा, जब कभी आपसे हिंदी दिवस पूछा जाए तो हिंदी दिवस दो तरह से हैं। सबसे पहला क्या? एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस याद रखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। सेकंड, जब आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाए तो सेकंड याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मैं बार बार अंतर्राष्ट्रीय की जगह विश्व की जगह अंतर्राष्ट्रीय याद रखता हूँ, पर याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है।
इनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इनका उद्देश्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, ताकि हिंदी भाषा विश्व स्तर पे अपनी छवि उत्पन्न कर सके। जैसे वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा है, चीनी भाषा है, उसी तरह से हिंदी भाषा भी विश्व में अपनी दृष्टि या विश्व में अपनी पटल पर प्रस्तुत हो सके। चर्चा करते हैं हिंदी दिवस के बारे में। 10 जनवरी के दिन को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। करना क्या, आपको ऑप्शन टिक करना है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब इसको बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल एनालिसिस ही आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी दिवस 2024 का कब मनाया गया, डेट याद रखिएगा। इस डेट के साथ इसका एम याद रखिएगा। एम को ही हम लोग थीम के नाम से भी याद रखें। इस बार के थीम क्या थी? इस बार का उद्देश्य था भारतीय भाषा के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसे वैश्विक स्तर की भाषा बनाना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपने पढ़ा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग लिख के रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार को कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार के बारे में जब आपके बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार से सन 2024 में कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया? जो नहीं लिखा हुआ इस चीज को लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर टोटल नंबर के बारे में पूछेगा तो इतनी छोटी संख्या नहीं होगी। ये जो छोटी संख्या 26 है, ये सन 2024 में 26 लोगों को या 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। आपको अर्जुन पुरस्कार के बारे में टिक करना है। और अब इन 26 में कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग हैं, उनके नाम हम लोग डिटेल क्लास में देख लेते हैं। डिटेल क्लास क्या है? अर्जुन पुरस्कार को कौन कौन से 26 लोगों ने प्राप्त किया वो ये याद रखिएगा। ओजस प्रवीण तीरंदाज, आदित्य गोपीचंद तीरंदाज, मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स है, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, मोहम्मद हुसैमुद्दीन मुक्केबाज, आर वैशाली शतरंज, मोहम्मद शमी क्रिकेटर, अनुज अग्रवाल घुड़सवारी, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेस, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से, सुशीला चानू हॉकी, पवन कुमार कबड्डी, रितु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, पकी लॉन बॉल, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, ईशा शूटिंग, हरिंदर पाल सिंह सिंधु स्क्वैश, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, सुनील कुमार कुश्ती, अंतिम पंघाल कुश्ती, न्योरम रोजबीना देवी वुशु से, और शीतल देवी तैरंदाजी से, इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट से, प्राची यादव पैरा कैनोइंग से। है क्या? अर्जुन पुरस्कार सन 2024 में 26 लोगों द्वारा प्राप्त किया गया। 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्जुन पुरस्कार के बारे में जो डिटेल है वो हम लोगों ने एक क्लास में बिगाड़ रखी है, उसको जाके आप देख लीजिएगा। इसके नीचे मैं लिंक लगवा दूंगा अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास के बारे में या नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉलेज फैंटेसी मिशन किस राज्य द्वारा चालू किया गया था? याद रखिएगा, कॉलेज फैंटेसी मिशन जो है ये है क्या? सबसे पहले याद रखिएगा, ये है कि राज्य में सरकारी कॉलेज को बनाने के लिए या सरकारी कॉलेज को, गवर्नमेंट कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए जारी किया गया। किस राज्य में जारी किया गया? याद रखिए, उस राज्य के जो सीएम है वो एन वीरेंद्र सिंह जी हैं। एन वीरेंद्र सिंह जी वहां उस राज्य के सीएम है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस के जवाब आ गए हैं तो बेहद अच्छा, नहीं आया तो फिर अब आप लोग याद रखिएगा मणिपुर राज्य में कॉलेज फैंटेसी मिशन प्रारंभ किया गया है। तो मैं ये टिक लगा देता हूँ क्योंकि लास्ट में मेरी भी मार्किंग्स आएगी। कॉलेज फैंटेसी मिशन जो है, कॉलेज फैंटेसी मिशन मणिपुर राज्य में प्रारंभ किया गया। मणिपुर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो याद रखिए। जब कभी आप किसी राज्य के बारे में पढ़ लें तो उस राज्य के बारे में कौन कौन सी डिटेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस तरह से याद रखिएगा। ये एक इमेज है जिसको आप लोग दिमाग में बना लीजिएगा। इस इमेज से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि कॉलेज फैंटेसी मिशन एन वीरेंद्र सिंह जहाँ के मुख्यमंत्री थे, और इसका एम है राज्य के सरकारी कॉलेजों को, राज्य के सरकारी कॉलेज को बेहतर बनाने के। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, बेहद अच्छी है, ये सब तो आप सभी लोग जानते हैं। बेहतर बनाने का मौका देना है, बेहतर बनाने हेतु कार्य करना। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह, राज्यपाल अनसुईया उइके, लोकसभा में इसकी सीटें 2 हैं, राज्यसभा में इसकी सीटें 1 है और विधानसभा में इसकी सीटें 60 हैं। ये 4-5 पॉइंट तो आपको किसी भी राज्य के बारे में कोई थप्पड़ मार के भी अगर सोते समय पूछ ले तो भी आपको जवाब देना ही देना है, सही देना है। अब मणिपुर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, भारत में एक शांति के प्रति बहुत बेहतरीन व्यक्ति रहे जिन्होंने पूरे विश्व को सिखाया कि किस तरह से शांति से रह सकते हैं। वो एक बार विदेश से भारत आए थे, जिनके आने के लिए हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं। एनआरआई डे या प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब आपको देना है। अगर आपने अभी तक दे दिया है तो ठीक, और उस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। 9 जनवरी
भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया गया इस बार 2024 का, ये इसकी थीम याद रखिएगा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, और ये महात्मा गांधी जी के भारत प्रवेश के, महात्मा गांधी जी के भारत आने की खुशी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चनहुदू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अब चनहुदू महोत्सव के बाद देखिए, ये आप लोगों को करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब कभी आपसे एक पॉइंट पूछा जाए तो आपको 2-3 पॉइंट्स के बारे में याद रखना है। जैसे आपसे पूछा गया कि चौदहवें महोत्सव कब मनाया जाता है, तो चौदहवें महोत्सव से आपको अगर क्वेश्चन नहीं याद है तो याद रखिएगा, एक नदी है चौनहुदू झील, वो कहाँ से पाई जाती है, वो झील असम में पाई जाती है। तो ये महोत्सव भी कुछ ना कुछ असम में पाया जाएगा। तो असम राज्य में चौनोत्सव महोत्सव मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है जैव विविधता वाले स्थान की सुरक्षा करना। जैव विविधता वाले क्षेत्रों की सुरक्षा करना किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है असम राज्य में। एक बार इसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। हम इस तरह की एक इमेज याद रखिए, जैव विविधता को उपलक्ष्य में मनाया जाता है चौदह मतलब 5 दिनों तक चलने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम, हर साल नए वर्ष के पहले दिन मनाया जाता है असम के सरमयू झील के नजदीक। इसका एम क्या रहता है? एम याद रखिए, इसका एम रहता है जैव विविधता वाले स्थलों की सुरक्षा करना। जैव विविधता अगर आपको नहीं याद है तो आपको वेटलैंड्स के बारे में याद होगा। वेटलैंड साइट्स की सेफ्टी हेतु जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट की रक्षा करना, इसका हॉट स्पॉट की रक्षा करना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जंप करते हैं, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष जुलाई में उन यूनेस्को विश्व धरोहर की अध्यक्षता कौन देश लेगा? अब जुलाई की बात है तो आने वाला है, आने वाले वर्ष में, आने वाले समय में याद रखिएगा, वर्तमान समय में, सॉरी मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो गया, वर्तमान समय में यूनेस्को की अध्यक्षता करने वाला भारत रहेगा। इस बार यूनेस्को की अध्यक्षता भारत जुलाई सन 2024 से प्रारंभ करेगा। अब जब कभी आपसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संघ का क्वेश्चन आता है, आपको 3 पॉइंट्स याद रखने जो बहुत ज्यादा इमेज याद रख लीजिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ शांति का निर्माण करना। स्थापना होती है 1945 में। डेट याद रखिए, इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर सन 1945 को लंदन यूके में, या लंदन यूनाइटेड किंगडम में। उम्मीद है आप लोगों की सारा का सारा सीरीज पसंद आई होगी। की फैक्टर्स याद रखिएगा, सबसे पहले आप सभी को इसके पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं। डेली क्विजेस आप लोगों को देनी है, क्विजेस की टाइम याद रखिएगा, शाम 6 बजे आपको ये क्विज पब्लिक हो जाएगी। 12 घंटे तक आप लोग दीजिएगा ताकि आप लोग कितने मार्क्स है वो देखे जाए। सुबह 6 AM पे इसका डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा, ठीक। अब इसके बाद अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति एक नए कदम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन को यही रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।